लेकिन सर उससे पहले गोल्ड को लेकर थोड़ा सा डेटा एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, किस तरीके का भाव इस वक्त चल रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई से कितना नीचे गोल्ड आ गया है। आप लोगों को एक बार देखिए डेटा दिखाते हैं स्क्रीन पर। ऑल टाइम हाई था 1,32,294 का 6 नवंबर का। वहीं अगर हम भाव देखें 1,21,000 पर ये भाव आ गया है। साफ साफ आप गिरावट देख सकते हैं, 8.53% की गिरावट यहाँ पर गोल्ड में देखी गई है। प्रति 10 ग्राम का ये भाव और एमसीएक्स का ये डेटा है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट के भाव हम आपको बता रहे हैं। ये तो डोमेस्टिक की बात होगी, वहीं इंटरनेशनल मार्केट का भी हाल कुछ सिमिलर ही है। वहाँ पर भी अगर आप गिरावट देखेंगे तो करीब 8.5% की यहाँ पर भी गिरावट आ चुकी है। ऑल टाइम हाई जो आपका कॉमिक्स पर गोल्ड का बना था पर आउंस, वो $4,398 था, जो कि 6 नवंबर को इसका भाव गिरकर $4,020 पर आ गया है, यानी कि 8.59% की यहाँ पर भी एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। हालांकि हल्की सी आज इसमें यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली है और करीब अगर एमसीएक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर 1,23,000 के आसपास सोना ट्रेड होता हुआ दिख रहा है आज की तारीख में। बिल्कुल। और 2025 में जो साल चल रहा है उसमें सोने का कैसा रिटर्न रहा है ये भी आप जान लीजिए। अगर आप निवेशक हैं, निवेश करना चाहते हैं या फिर निवेश चल रहा है गोल्ड में आपका, आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके का 10 ग्राम सोने ने रिटर्न दिया। अगर हम देखें तो 31 दिसंबर 2024 पिछले साल की बात करें 76,000 के करीब इसका भाव चल रहा था। लेकिन वहीं 6 नवंबर अगर देखें हालिया डेट देखें तो 1,21,000 यानी कि वृद्धि पूरी 57% की यहाँ पर देखने को मिली है गोल्ड में। अब सीधा सर के पास चलते हैं, सर से अपना डिस्कशन जारी करते हैं कि किस तरीके से गोल्ड को लेकर क्या कुछ सेबी की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, किस तरीके से डिजिटल गोल्ड में क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल सही बात है दिव्या, और जो सेबी का जो फैसला आया है उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये सेबी का जो यहाँ पर एक तरह से चेतावनी दी गई है हमारे जो डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए चेतावनी पहले क्या है, डिजिटल गोल्ड के बारे में थोड़ा सा हमारे आम जो निवेशक हैं, जो आम कस्टमर्स हैं, उनको डिजिटल गोल्ड के बारे में बताएगा कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये होता क्या है, अल्टीमेटली सेबी की जो ये चेतावनी है उसका अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना ये गंभीर यहाँ पर मामला है। जी अभिषेक, देखिए अभिषेक, एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझें, और क्योंकि दर्शक जो भी आपके शो के दर्शक हैं वो अपनी रियल लाइफ में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते ही हैं कि जब हम सोना खरीदते हैं तो सबसे बेसिक जो घर के अंदर हमने बचपन से हम देखते आए हैं वो होता है जब हमें हमारे बड़े बुजुर्ग गहने या ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड की, और हमारा पहला इंट्रोडक्शन अगर गोल्ड से अगर आप बोले बचपन में तो वहीं से ही होता है। बट उसके बाद जब गोल्ड एज ए निवेश की हम बात करते हैं तो वो जो ज्वेलरी हो गई वो जनरली अगर आप इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी था और एक अपने आपके श्रृंगार से भी जुड़ी हुई चीज़ थी। लेकिन उसके बाद जब गोल्ड धीरे धीरे, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कमोडिटी है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो गोल्ड की एक्सेप्टेंस होती है, तो जब हम निवेश के परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं तो जो अगला जो अवेलेबिलिटी थी गोल्ड को खरीदने की वो हो गई थी कॉइन्स या बार्स के हिसाब से, जिसे हम सोने के सिक्के बोलते हैं। हालांकि सोने के सिक्के जो थे वो हम ज्वेलरी से भी पहले अगर देखें तो ग्लोबल ट्रेड जब करेंसीज नहीं होती थी तो तब भी गोल्ड के कॉइन्स जो होते थे वो जो व्यापार में यूज में आते थे। लेकिन बहरहाल अभी कैसा है कि अगर रिटेल निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला ज्वेलरी हो गया, दूसरा हो गया गोल्ड कॉइन्स। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जब गोल्ड की अवेयरनेस बढ़ गई और लोगों का रुझान भी बढ़ गया और नए नए तरीके से जब गोल्ड के स्पेशली जब म्यूचुअल फंड जिसको हम बोलते हैं, म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है वो जब इवॉल्व हुआ इंडियन सिस्टम में, तो वहां पे जो उन्होंने गोल्ड जो FOF बोलते हैं, फंड ऑफ फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर हम उसको साधारण शब्दों में बोलें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड की जो अवेलेबिलिटी आई, और सेकंड उसके साथ साथ पैरेलली जो गोल्ड ETF है जो कि डीमैट के थ्रू खरीदा जा सकता है, तो ये एक पेपरलेस गोल्ड की फॉर्म आ गई। तो तीसरी फॉर्म आ गई कि जहां पे आपको गोल्ड फिजिकली नहीं खरीदना है, आप उसको एक नॉन फिजिकल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वो खरीदें, या तो म्यूचुअल फंड रूट से खरीद लें या आप अपने डीमैट के थ्रू खरीद लें, जिसको हम गोल्ड ETF बोलते हैं। तो ये हो गया पेपरलेस गोल्ड, और इसका ही एक आप कह लीजिए ऑफशूट है डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड भी वही हो गया कि पेपरलेस गोल्ड आप खरीद रहे हैं, लेकिन ये आप म्यूचुअल फंड रूट से नहीं खरीद रहे, ये आप डीमैट अकाउंट से नहीं खरीद रहे, जैसे आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए या कुछ गोल्ड डिजिटल गोल्ड कंपनियां जो बेचती हैं उनके माध्यम से आप ये गोल्ड खरीदते हैं। तो है तो ये नॉन फिजिकल गोल्ड। इसमें यह था कि क्यों लोगों का रुझान इसमें बढ़ा, क्योंकि आप मैं 100 रुपए भी अगर निवेश करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। तो एक तो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है कि आपने अपने मोबाइल से क्लिक ऑफ बटन से वो खरीद लिया, और जितना छोटे से छोटा भी अगर आपके पास अमाउंट है उसका भी आप खरीद सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप गोल्ड के अगर 3-4 अलग अलग जो अवेलेबिलिटी है उसमें अगर आप देखें तो फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड थ्रू म्यूचुअल फंड एंड डीमैट विच इज लाइक ETF, एंड तीसरा डिजिटल गोल्ड।
डिजिटल गोल्ड है जहां पे सेबी ने थोड़ा सा अपना कंसर्न शो किया है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। जी सर, तो बिल्कुल अभिषेक जी वही चीज़ हो गई कि ईज़ ऑफ बाइंग है डिजिटल गोल्ड में, जैसा कि हम जानते भी हैं कोई भी यूपीआई ऐप भी है, कई यूपीआई ऐप्स भी ऑफर करती हैं आपको कि आपने ऐप खोला, बस यूपीआई ऐप हर किसी के फ़ोन में आजकल, वहीं पर आपको डिजिटली गोल्ड बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है। ना ही कोई डीमैट अकाउंट खुलवाना है, ना ही कोई झंझट है, बस आप जितनी अमाउंट का गोल्ड लेना चाहते हैं उतना अमाउंट आप उसमें डालिए और आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन सेबी ने इस पर क्या कुछ कहा है, इस पर आगे चर्चा करते हैं। सर क्या मतलब डिजिटल गोल्ड में निवेशक के पैसे वाकई में सुरक्षित नहीं है? सेबी ने आखिर किस तरीके की चेतावनी दी है? देखिए, सेबी ने कंसर्न शो किया है, बट सेबी ने ये नहीं बोला कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज हैं वो सही नहीं है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें जुड़े हुए। सेबी ये बोलता है कि आप जब भी कोई भी एसेट क्लास में, क्योंकि अब आप देखें सेबी की एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो इंडिया का पूरा इकोसिस्टम निवेश का जो है वो अगर आप देखें, अब अगर आप शेयर्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, यदि किसी वजह से कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, नम स्कोर्स जिसको बोलते हैं उसके थ्रू, या आप इंश्योरेंस का देख लीजिए तो आईआरडीए उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। अगर बैंकिंग सिस्टम का देख लें तो आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बैंकिंग सिस्टम का पूरा इकोसिस्टम देखती है। अभी तक क्या है कि डिजिटल गोल्ड जो है वो सेबी के दायरे में नहीं आता है, और मान लीजिए निवेशक किसी वजह से, और इसमें दिव्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आप देखें क्या है, डिजिटल गोल्ड में आप एक गोल्ड खरीद रहे हैं, हालांकि हमने बोला कि 100 रुपए का खरीदे, लेकिन मान लीजिए डिजिटल गोल्ड से किसी ने एक भारी क्वांटिटी खरीद ली और कल को किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म से या डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म से अगर वो बोलते हैं कि हमें आप इसकी फिजिकल डिलीवरी दीजिए, तो कल को वो डिलीवरी उनको मिलती है या नहीं मिलती है, या उसकी प्योरिटी क्या है, इसका कोई भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। अब जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी निवेशक जो है उनको फिजिकल डिलीवरी तो नहीं मिलती है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले जो ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं और ईटीएफ वाले जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं उनको फिजिकल डिलीवरी लेनी होती है। उनको मालूम है कि वो कहाँ से गोल्ड खरीद रहे हैं, उसकी प्योरिटी क्या है, कितना सेफ है, वो कहाँ पे वॉल्ट्स हैं उनके जहाँ पे वो कस्टडी में रखते हैं, और उसकी प्योरिटी क्या है। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर जिसको हम बोलते हैं निगरानी है, उसकी एक टीम है, जो कि ये यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है। तो आई थिंक सेबी ने कोई ऐसा ये नहीं बोला कि आप ये बिल्कुल ना खरीदें, बट उन्होंने एक कंसर्न शो किया है, और शायद हो सकता है ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन हो जहाँ पे सेबी इस चीज़ को स्टडी कर रही हो कि डिजिटल गोल्ड जो मुहैया करवा रही हैं कंपनीज, उनको किस तरीके से दायरे में लाया जाए। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यही होगी कि इतना बड़ा जो सेटअप है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो रीजन वाइज किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, किस तरीके से उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपके वॉल्ट्स किधर है, उसका आप रिपोर्ट्स बताइए, या आप किस तरीके से आप डील करते हैं, कहाँ से डील करते हैं, इसकी प्योरिटी चेक कहाँ से करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शायद सेबी अभी ये चीज़ बोलना चाहता है कि अगर आपको निवेश करना है तो आपके जो ट्राइड एंड टेस्टेड और रेगुलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमने बोला म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, उसके थ्रू ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक सेंस ऑफ वार्निंग दिया उन्होंने, बट ये नहीं बोला कि जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ी कंपनी से भी, जो ज्वेलरी की बड़ी कंपनीज हैं या अपने प्लेटफॉर्म से जो नाम लिए कि वो गलत गोल्ड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है।